Good morning, guys. Yes, good morning, Karv, Sukriti, Karan. Good morning, everyone. So, how was the festival? Yes, so everybody can hear me now. So, how was your festival? Everything was colorful. Enjoy किया सबने? चलो nice. Okay. तो सब पढ़ने की मूड में आ गया वापस आफ्टर द फेस्टिवल शुरू किया जाए. सब लोग नींद में तो नहीं है कोई भी? नहीं हो सकता है मैं हूँ. Okay, so what were you doing in the last class? We completed some topic, right? What did we complete? Tenses of verbs. Tenses, I guess. Close this किया था हम लोगों ने. Okay, sir. Close this किया था and we were about to start rearrangements today, है ना? कि हम rearrangements करना start करेंगे. Okay, okay, okay. चलिए तो let's start with rearrangements. तो वैसे how do you proceed in rearrangements? तो आप लोग किस तरीके से करना पसंद करते हो? कैसे शुरू करते हो? कुछ वो है या फिर बस पढ़ के डायरेक्ट? Do you have certain strategy? इंडिपेंडेंट सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं पहले ताकि फर्स्ट सेंटेंस पता लगा सके. ओके एस इजी से करते हैं पहले. इजी से करते हैं पहले मतलब तुम बता रही कि हम लोग अभी इजी से करना शुरू करें या फिर इजी से करती हो? इजी से करते हैं. हाँ तो इजी से करेंगे हम लोग. नो प्रॉब्लम. ओके तो चलो एक काम करते हैं. स्टार्ट विद एक क्वेश्चन करते हैं एंड उसके साथ देन आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या हम करते हैं. ऑल्दो लास्ट में कौन सी चीज काम आती है उस पर हम डिस्कस करेंगे. तो चलो ये वाला पढ़ते हैं. इजी है. सॉल्व इट एंड देन विल टॉक अबाउट इट. ओके it will take hardly 2-3 minutes. Not this one. Wait. We can do this one. Yeah. ये वाला कर सकते हैं. Yes. RE4. Let's start.
DBFECA. ओके, बाकी लोग चलो थोड़ा बातचीत किया इसके बारे में। हो चुका है सब लोग ऑलमोस्ट डन। DCBFA शायद, पता नहीं इतना करने के बाद शायद पता नहीं। चलो DBFECA। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। अनमोल ने भी ये बताया DBFECA। देखो क्या होता है जब भी हम रीअरेंजमेंट्स के भी कहीं पे भी देखते हैं तो व्हाट वी डू, सबसे पहले तो यस फर्स्ट सेंटेंस हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, एंड फॉर दैट यस वी गो फॉर सम इंडिविजुअल सेंटेंस। इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर कोई भी ऐसा जो दिखा रहा हो किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी टॉपिक को, इसका मतलब जिसके अंदर नाउन्स को इंट्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है, किसी नाउन के बारे में कुछ बताना शुरू किया गया हो ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस मोस्टली मिल जाता है हमें और इस तरीके से हम लोगों से जोड़ना शुरू करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी टेंड टू डू इज वी वांट टू मेक पेयर्स। हमें पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, और अब हम इसके आगे इसमें कुछ भी कोशिश कर रहे थे कि ताकि हमें पता चल जाए एटलीस्ट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हमें अरेंज करने वो हम कम कर सकें, है ना। इफ यू आर मेकिंग पेयर्स, दैट मींस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग द लाइक number of sentences which you have to arrange. ठीक है, because if you join two sentences then it become one sentence. तो अभी एक सेंटेंस कम हो गया जो आपको अरेंज करना है। So how do we make pairs? तो सबसे पहले पुराना तरीका हमारे पास we have is noun and pronoun. ठीक है, noun और pronoun हेल्प करते हैं आपकी in making pairs. They help in making pairs. अब noun और pronouns में मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग he she की बात करें, he she they इस तरीके का, वो तो हेल्प करती है, वो तो हमें पता है, मतलब इट्स लाइक उसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउंस की बात हो रही है कि व्हाट यू शुड फोकस ऑन, इट, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, ये दे लाइक बहुत हद तक दे हेल्प इन मेकिंग पेयर्स, बिकॉज आप किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सेंटेंस को, किसी पर्सन को रिलेट कर रहे हो तो प्रोनाउंस, जैसे प्रोनाउंस को अगर हम बात करें ही शी या दे की, तो वो पर्सन को रिलेट करके पहचानना तो बहुत आसान है। बट इफ यू आर रिलेटिंग टू अ सेंटेंस, टू एनीथिंग, टू एनी प्लेस, और कुछ भी इस तरीके की चीज को, किसी टॉपिक को, तो आप इनके इन प्रोनाउंस को यूज करते हो और ये काफी हद तक हेल्प करते हैं आपकी इन मेकिंग पेयर्स। ठीक है, आफ्टर दैट समथिंग लाइक दिस कम्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, यानी कि द की पोजीशन से हम लोग पता लगाते हैं किसी भी टॉपिक को एक बार इंट्रोड्यूस किया गया होगा, कुछ ना कुछ इसके बात की गई होगी उसके बारे में, देन उसके बाद हम उसके साथ दा लगाते हैं। ये वाली चीज भी होती है थोड़ी सी किसी अगर जनरल चीज के साथ में। इट्स नॉट लाइक किसी स्पेसिफिक, कुछ चीजें होती है जहाँ पे हम शुरू से ही दा लगा सकते हैं। कुछ जनरल चीज के साथ में एक ऐसा वर्ड जो कि कॉमन नाउन या जनरल टाइप का है, उसके साथ अगर आप दा लगा रहे हो तो इसका मतलब एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और एट सर्टेन प्लेस इन द पैराग्राफ यू मस्ट हैव like introduced it. तो इंट्रोड्यूस करने के बाद ही यू कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल विद एनी सब्जेक्ट और एनी जनरल सेंटेंस और जनरल वर्ड। ठीक है, तो उसके साथ आप दा लगा रहे हो तो ये चीज आपकी हेल्प कर सकती है, प्रोनाउंस हेल्प करेंगे, नाउन प्रोनाउंस रिलेशनशिप। एंड आफ्टर दैट कम्स अभी ग्रामर कैसे हेल्प करती है। ग्रामर में ही ये वाली सारी चीजें पार्ट हुई, इसमें आपको पता है देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स जो हेल्प करते हैं आपको। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो आपको पता होता है कि एक सेंटेंस यहाँ पे एंड कर रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ पे शुरू हो सकता है। ठीक है, डिस्पाइट, in spite of, thus, therefore, however,
मोर ओवर, ठीक है, यू गॉट द आइडिया आई गेस, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स हो गए जो, ठीक है, ऑल दो, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पेयर्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मौजूद है तो ये किसी न किसी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे होंगे, उससे रिलेट कर रहे होंगे, और आगे वाले पार्ट से फिर इसी तरीके से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, पेयर बनाने में। तो दीज आर सम कीवर्ड्स जो आपकी हेल्प करते हैं। अब देयर आर सर्टेन वर्ड्स जैसे सिंस हो गया, दस हो गया, देयरफॉर हो गया, ये कई बार दिस साउंड लाइक दे आर कंक्लूडिंग अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ, ठीक है, ये ज्यादातर कंक्लूजन में यूज किए जाते हैं। माइंड इट, ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज कभी कभी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यू कैन यूज देम इन बिटवीन ऑफ इन मिडल ऑफ द पैराग्राफ, जो भी आप पैराग्राफ को अरेंज करने वाले हो, ठीक है, तो आप बीच में अरेंज कर देते हो, तो ज्यादातर ये लास्ट में आते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा हो रहा था किस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं तो वी टेक हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। और बट हाँ, हम एक बार इसमें इस चीज को कंसिडर जरूर कर सकते हैं कि हाँ ये शायद लास्ट हो सकता है इस टाइप का कुछ, ओके। बाकी अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल अरेंजिंग अ पैराग्राफ, ठीक है, अरेंजिंग दिस रीअरेंजमेंट सेंटेंस, इसके अलावा जो सबसे ऊपर आती है वो चीज होती है आपकी अपनी रीडिंग, ठीक है। मतलब ट्रिक्स एंड अगर आप इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर सम सर्टेन ट्रिक्स की कुछ ट्रिक्स पता चल जाए, वो थोड़ी देर काम करेगी, आप देखोगे टाइम वेस्ट होगा, ये सब कुछ होता है। सबसे टॉप पे होती है वो चीज रीडिंग, कि आप व्हाट डू यू कॉम्प्रिहेंड, अभी एक बार पढ़ा और समझ में आ गया तो यू कैन इजीली अरेंज इट। इसीलिए रीडिंग करते रहो साथ में, ठीक है, मतलब जो रीडिंग न्यूज़पेपर और ये सब कुछ करने के लिए क्या है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। एंड अभी बताऊं, आप कोई भी सेंटेंस जब करना शुरू करोगे, व्हाट यू हैव टू डू इज धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो या फिर जो आप सीखना चाह रहे हो, करना शुरू करना है, मतलब कुछ लोगों को शायद पहले से ज्यादा आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो अगर किसी को नहीं आता है, आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू डू। अगर कोई भी सेंटेंस इस तरीके के हैं तो कंप्लीट पढ़ो सेंटेंस को, ठीक है, मतलब रीड कंप्लीट सेंटेंसेस। शुरू में तो ऐसे इस तरीके का कर सकते हो, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ो ताकि आपको पता चल जाए कि किस सेंटेंस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। बिकॉज अगर हमें पता होगा कि what they are talking about in that particular sentence, then only we can arrange it, तो हमें आइडिया लगेगा, अरे इस वाली बात के बाद में बोलना चाहिए ऐसा, या इस वाली बात से पहले बोलना चाहिए। एंड यहाँ पे फिर आपका रीडिंग वाला पार्ट आता है, मतलब जो हम लोग किसी तरीके की जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, when we read newspaper we read different kind of articles, so we tend to understand the structure of that passage. When we understand the structure of the passage, then we get like more skills regarding arranging this jumbled sentences, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हो, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो और सबकॉन्शियसली भी, लाइक कॉन्शियसली भी सबकॉन्शियसली भी आपको समझ में आता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीजें बताते हैं ना कि एक जगह यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस करने के बाद आप किसी एक क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं हम किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी ऐसे राइटिंग में भी ऐसा बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, कि हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि आपने किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जनरल तरीके से, जनरल आइडिया के साथ या जनरल टॉपिक के साथ, देन आप ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में चलेंगे जिसमें आपका पूरा ये पैराग्राफ जो है वो बेस्ड है, ये चीज बस, ठीक है। तो रीडिंग से आप स्ट्रक्चर समझ पाते हो, वो चीज आपके यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अरेंज एनी पैराग्राफ, फर्स्ट आप अरेंज करना शुरू करो, समझो कैसे क्या बात किसके बाद कही जाती है। उसके बाद आपको पता है कि जो पैटर्न होता है बैंकिंग और एसएससी का, पैटर्न सबको पता होगा मेरे ख्याल से, पता है सबको कैसे कैसे आता है, क्वेश्चंस देखे होंगे ना एसएससी में। हाउ डू यू गेट इट, आपको इस तरीके से सेंटेंस मिल सकते हैं, इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। पहला फिक्स्ड है, देन पीक्यूआरएस, इस तरीके से मिल सकता है कि इनको अरेंज करना है, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे ही मिल सकता है, पहला फिक्स्ड है, सिक्स फिक्स्ड है, बीच में पीक्यूआरएस, ठीक है, एंड यू हैव टू अरेंज दिस, यानी फर्स्ट और सिक्स फिक्स्ड है, बीच में आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। बैंकिंग में जनरली कैसे मिलता है, ए बी सी डी ई एफ भी मिल जाता है, कभी कभी जी मिल जाता है, ठीक है। आपको सारे अरेंज करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली एसएससी में दे गिव यू ऑप्शंस लाइक क्यू आर पी एस, ए हो गया, क्यू पी एस आर बी हो गया, आर एस पी क्यू आर सी हो गया, ठीक है। तो अब व्हेन यू अरेंज इट, आप देखोगे कौन सा आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, उसे आप मार्क कर देते हो। यहाँ पे क्या करते हैं बैंकिंग में, ठीक है, बैंकिंग में क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जो भी आपको सेंटेंस दे रखे हैं,
फिर आपसे पूछा जाएगा आपके अकॉर्डिंग व्हाट विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, देन यू हैव टू मार्क ए है, बी है, सी, डी, ई, इस तरीके से लिखा होगा, कोई भी सेंटेंस दे रखे हो सकते हैं इसमें। आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने कुछ भी अरेंज किया, आपके अकॉर्डिंग ए है पहला या फिर आपके अकॉर्डिंग डी है पहला, ठीक है, मान लेते हैं आपके अकॉर्डिंग डी पहला है, तो इसमें जब पूछा जाएगा विच अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू यू विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, तो आप डी मार्क करोगे, मेरे अकॉर्डिंग डी फर्स्ट है। इस तरीके से पूछा जाता है। बैंकिंग में काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं इस पार्ट के साथ में। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या करते हैं कभी कभी ए बी सी फिक्स्ड कर दिया, डी ई एफ जी, यू हैव टू अरेंज दिस, यानी कि बीच में ये वाला फिक्स्ड है सेंटेंस, इसको आपको अरेंज नहीं करना है, ये तो थर्ड पोजीशन पे सही है, बाकी आपको ये वाले और ये वाले अरेंज करने हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात वही है कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू अरेंज इट, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्किल्स वही इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे रीडिंग वाले, एंड देन स्ट्रक्चर को समझने वाले, वर्ड्स को समझने वाले, ठीक है। और जो भी हम इसके अंदर ग्रामेटिकल टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एडवर्ब्स हो गए, मॉडिफायर्स जो भी होते हैं, उनको यूज करने वाली, यानी सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली रीडिंग, कि आपको पढ़ने के बाद सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाए, उतना ही जल्दी आप उसे अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो चलो इसके साथ अब शुरू करते हैं इसे, समझ सुना। इसके अलावा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और हम किस तरीके से अरेंज करते हैं? यू हैव टू मेक पेयर्स ऑन दीज आर द थिंग्स जहां से आपको पेयर्स बना सकते हो। अच्छा एक और चीज, जब हम ये सारी चीजें करने लगते हैं, देन इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन बेसिकली, कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू अरेंज इट एनी हाउ। आप आराम से देखोगे इंस्ट्रक्शंस क्या है, देन यू विल सॉल्व इट। ओके, तो मैंने काफी कुछ बोल दिया, सबको समझ में आया होगा कि क्या करना है थोड़ा बहुत, और इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब बाकी लोग भी बताइए व्हाट इज द आंसर। गर्व और सुकृति ने बता दिया, अनमोल ने बता दिया। अब बाकी लोग बताना शुरू करिए। तो फर्स्ट तो कौन सा है? फर्स्ट अनडाउटेडली सबके अकॉर्डिंग ही डी है, फर्स्ट तो डी है ही, ठीक है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स हैव बीन स्काईरॉकेटिंग इन आवर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद बी, ठीक है, यस बी लगाया है काफी लोगों ने। बाकी लोग यू आर स्टिल अरेंजिंग और यू आर जस्ट वेटिंग? शुड वी स्टार्ट? दीप्ति क्या रेंज? ये डीसीएफई आप, सॉरी गलत हो गया, चलो ठीक है स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। फिर से देखो, देखो डी के बाद, अच्छा दो बार सी लगाया ना मैंने, वो देखा ही नहीं, देखो मैं अब देख रहा हूँ, डीसीएफई है। ओके चलो देखते हैं। डी इज द फर्स्ट सेंटेंस, हेल्थ केयर कॉस्ट्स हैव बीन स्काईरॉकेटेड इन आवर कंट्री, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजंस, नहीं हो सकता, सम पीपल एट्रीब्यूटेड टू द, हो सकता है स्टैंड बाय पर रख सकते हैं इसे। द इंपैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, अभी तक बात ही नहीं की किस चीज की। द मेजर्स इंक्लूड, व्हाट मेजर्स, हमने बस इसकी बात की अभी तक, है ना। एंड सर्टेन अदर्स फील दैट, हमें नहीं पता कौन क्या फील कर रहा है, हमने बस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, हमने पहली लाइन लिखी है कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो आसमान छू रही है। द इंपैक्ट ऑफ दीज मेजर्स विल बी विजिबल ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन मेजर्स कौन से भी नहीं पता, तो यस डी के बाद आ जाएगा बी, सम पीपल एट्रीब्यूट इट। नाउ लुक एट दिस प्रोनाउन, इट किसकी बात कर रहा है? ये जो कॉस्ट बढ़ रही है ना उस चीज की, ठीक है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स हैव बीन स्काईरॉकेटेड इन आवर कंट्री, सम पीपल एट्रीब्यूट इट, कुछ लोगों का मानना है, इट टू द इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमंग द मेडिकोस, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस है ना, उन लोग के बीच में जो लालच बढ़ता है उसकी वजह से बढ़ती है, ठीक है, डी भी आ जाएगा। सम पीपल एट्रीब्यूटेड टू दिस थिंग, इसके बाद क्या आना चाहिए बी के बाद में? सर एफ।
यस, एफ आना चाहिए ना। देखो कुछ लोगों को मानना ये है, बाकी लोगों को मानना ऐसा है, ठीक है। तो यस, इसके बाद एफ आ जाएगा। तो सम पीपल थिंक दिस थिंग एंड सर्टेन अदर्स फील दिस थिंग। तो डी बी एफ। तो सर्टेन अदर्स फील्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन पीपल्स लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। बिल्कुल सही। तो डी बी एफ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ई। सर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, डी बी एफ ए। हाँ, अब देखते हैं क्या होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ई तो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, देखो क्या हो रहा है। देखो जब हम लोग इस तरीके से अब इसे अरेंज कर रहे थे, यहाँ पे हम कुछ चीजें देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग आराम से कुछ चीजों का यूज कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स का। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, द मेजर्स इंक्लूड, ठीक है। इसमें एक और चीज है साथ में, देखो, इनिशिएट सुटेबल मेजर्स। व्हाट वी शुड डू इज, यहां से आपको पता चल रहा है assuming that all these reasons are true, assuming that all these reasons are true, the fact remains that there is an urgent need to check the accelerated costs and initiate suitable measures, ठीक है। यहाँ पे जो ऑल दीज रीजंस बोला गया ना, ये रीजन इनको बताया गया था कि कुछ लोगों का मानना ये है कि इस वजह से कीमत बढ़ रही है, कुछ लोगों का मानना है इस वजह से बढ़ रही है। तो डीबीएफ ए आ जाएगा। एंड अनडाउटेडली सबको दिख रहा होगा, ई से तो साथ में है ही और सबने साथ में लगाया भी है मेरे ख्याल से। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स और द मेजर्स इंक्लूड, तो ऑफ कोर्स इसके बाद ये वाली बात बताई जाएगी, ई सी, डी बी एफ ए ई सी। नाउ जब आप ईसी के बारे में श्योर हो कि ईसी तो साथ में आने वाला है, तो हमारे पास केवल जो जिसपे ध्यान देना था वो हमारे पास रह गया था एफ, ओ सॉरी ए, कि ए का आना चाहिए। जब आप ए को कंप्लीट करोगे तो उसमें साफ साफ लिखाई देगा, assuming that all these reasons are true, the fact remains that there is an urgent need to check the accelerated costs and initiate suitable measures। और इन्हीं measures को तो आगे बोला गया है कि measures ये वाले हो सकते हैं। measures include this thing, this thing, this thing, this thing, and the impact of these measures ये है। Got it? तो समझ में आ गया ना ए पहले क्यों आएगा? तो डीबीएफ इसी इजी था ये वाला, बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगा होगा किसी को भी। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई सवाल है किसी को? कोई भी क्वेश्चन हो कि मेरा इसके बाद ये आ रहा था ऐसा वाला कुछ भी, तो पूछते हुए चलना था आपने। चलिए देखते हैं। सर इसका ऐसा हो सकता है, सी एफ ई डी बी। व्हाट? सी ए एफ, देखो सी पहला है, ये मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा तो दूर से, इसलिए मैंने सी यहाँ पे लिख दिया। बाकी दीप्ति एक बार करो अरेंज सबको, देन यू रीड इट कि सही लग रहा है नहीं लग रहा, तब बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। एंड टेक योर टाइम, रीड द कंप्लीट सेंटेंस, देखो किस बारे में बात चल रही है और देखो फिर आगे ट्रांजिशन कि कौन से सेंटेंस के बाद कौन सी बात कही जा सकती है। कनेक्शन दिखेगा आपको आराम से। नो दीप्ति, पहला सही है बस। गौरव किसी एक सॉरी गौरव नहीं, गर्व, गर्व किसी एक सेंटेंस को लेके कंफ्यूज थे कि कहाँ लगना चाहिए इसे।
मतलब एक तो आपको पेयर्स मिले होंगे, पेयर्स के बाद पक्का एक सेंटेंस के अंदर रह गया होगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो रहे होगे कि कहाँ इसे लगाया जाए। एक बार फिर से चेक करो वैसे से। और सॉल्व करते करते एक चीज तो मैं फिर बता देता हूँ सबको कि सी के बाद एफ आ रहा है, सबको देखना चाहिए। अब पब्लिक सेक्टर मतलब इफ यू राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस, लाइक सारे सेंटेंस अगर पूरे पूरे पढ़े हैं तो आप देख पाओगे public sector enterprises PSCs have been experiencing severe challenges in attracting, motivating and retaining their key staff. Employees in specialist roles especially have become increasingly difficult to retain. कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, लोग अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें अट्रैक्ट करने में, मोटिवेट करने में, रिटेन करने में, मतलब अपने आप बनाए रखने में। तो जो एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट रोल में है उनको रोकना तो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है ना। ये तो लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉयज इन स्पेशलिस्ट रोल्स स्पेशली हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिटेन। तो सी एफ दे आर कनेक्टेड, सी के बाद एफ आएगा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं करण हो रहा है इसके आगे, कहां तक पहुंचा? प्राप्ति, संजीत, क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा? ये सॉल्व है? CFEADB, ओके। आई नो गर्व, मैं वही बात कर रहा था, बीओडी में से कौन सा लास्ट है उसी पे है। चलो ठीक है, अगर 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 बी लास्ट नहीं है, अगर बी लास्ट नहीं है तो वेयर विल यू लाइक पुट इट, तो फिर कहाँ पे लगाओगे? सेकंड लास्ट? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। देखो बताता हूँ क्या है इसमें, देखो वंस वी लुक एट वंस वी रीड द सेंटेंसेस व्हाट वी आर श्योर इज, अब मैंने कहा था पेयर्स बनाते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सेंटेंस तुमने भी पढ़ रखा है, मैं नहीं पढ़ रखा है, मतलब हमने ये पढ़ रखा है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हैविंग आइडेंटिफाइड दीज एज द रीजंस, वन रीजन इज दैट, ठीक है, वन रीजन इज दैट हैविंग आइडेंटिफाइड दीज एज द रीजन, ये तो श्योर है कि पहले ई आएगा उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, लेकिन ये भी श्योर है कि बीच में एक और वर्ड आएगा, एक और मतलब एक और सेंटेंस आएगा। ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज यहाँ पे बोला एक कारण तो ये है, यहाँ पे बोला इन रीजंस को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब एक रीजन और बताया गया है। एंड वी हैव रेड द सेंटेंसेस, तो हमें पता है कि बात किस बारे में चल रही है, कि जो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। पहला रीजन तो ये है कि one reason is that young employees laid away by private firms are more willing to undertake professional risk. तो young employees हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो they are ready to take risk, इसलिए छोड़ के नई जॉब पे ट्राई कर लेते हैं तुरंत ही। Second reason है moreover salaries in public sector enterprises are not as competitive as those offered by private or foreign corporate. कि क्या कहते हैं जो सैलरीज है यहाँ पे वो ज्यादा है, यानी एक कारण आपको ए में दे रखा है, तो EAD साथ में आएगा, ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर रखा है इसे, बिल्कुल सही है, ठीक है, EAD साथ में आएगा। नाउ CFEAD, ठीक है, ये चीजें तो इस तरीके से आ रही है, यानी कि ये तो साथ में आएंगे, स्टार्ट हो रहा है इससे, एंड हमें पता है कि ये भी साथ में आएगा। अब हमारे पास दो तीन पोजीशन बची, ये ऐसे देखा जाए तो जहां पे हम लोग को लगाना है बी को, बी को समझते हैं अब क्या कहा गया है।
This trend should be a wake-up call for stakeholders to examine why their employees are seeking better opportunities with private companies in India and abroad. ठीक है? This trend should be a wake-up call. चलो ठीक है, सुनने में लग सकता है कि ये कंक्लूड कर रहा है कि ये वेकअप कॉल हो सकता है स्टेक होल्डर्स के लिए टू एग्जामिन why employers are seeking better opportunities with private companies in India and abroad. अच्छा, now tell me, क्या हमने इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा था अभी कि लोग जॉब क्यों देख रहे हैं दूसरी जगहों पे? अभी हमने जो रीजन देखे ई ए और डी में, क्या वो इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं थे? व्हाई एम्प्लॉइज आर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज विद प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड? यस कर, बी थर्ड होगा फिर ना. अब देखो क्या हो रहा है, आप इसमें सवाल पूछ रहे हो और आस्किंग व्हाई इट इज हैपनिंग. पहला कारण तो ये, वन रीजन इज दैट, इस वजह से हो रहा है. दूसरा कारण ये, इस वजह से हो रहा है. उसके बाद आएगा डी. इन रीजंस को ध्यान में रखते हुए, हैविंग आइडेंटिफाइड दीस एज द रीजंस व्हाई एम्प्लॉइज लीव पीएससीज. इसमें सवाल पूछा गया था, इसमें तो आंसर मिल गया कि लोग क्यों छोड़ते हैं. इन रीजंस को ध्यान में रखते हुए इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्पावर स्टेक होल्डर्स टू फाइंड वेज टू रेमेडी द सिचुएशन. तो यस, बी यहाँ पे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर. सबका ये हुआ या नहीं हुआ, मतलब समझ में आ रहा है? अब बताने के बाद समझ में आया कि क्या किया इसमें, वो भी काफी होगा. बाकी लोग कौन कौन है यहाँ पे, समझ में आया सबको? आकांक्षा, देव, कस्तूरी, मंजू, नीता, प्राप्ति, संजीत, कृति. सुकृति को समझ में आ गया, चलो नाइस. मंजू, नीतू, चलो क्लियर हुआ ना? चलो बढ़िया. ओके देव, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, तो बस इस तरीके से करना होता है, पेयर्स नाउ. और एक सेंटेंस जो दे रखा है ना, मतलब लास्ट में कई बार मोस्टली इस तरीके के सेंटेंस हमें मिलते हैं जहाँ पे आपको एक मिलता है अरेंज करने के लिए. लास्ट में कंफ्यूजन एक के साथ नहीं रहता है. तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू दिस ओनली, कि आप देखो कि क्या इससे पहले जो सेंटेंस आ रहा है, मतलब कहीं से भी सेंटेंस के स्टार्टिंग वाले मतलब इस सेंटेंस को हम कहीं से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी और चीज से, तो कनेक्शन ढूंढो एंड यू कैन इजीली अरेंज इट. ठीक है, और जितना ज्यादा हम सॉल्व करते आएंगे उतना ज्यादा हमारी समझ बढ़ती आएगी कैसे कनेक्शन ढूंढना है, व्हाट वी एक्चुअली हैव टू फाइंड टू अरेंज द सेंटेंसेस. यार देखिए, ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखा. ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, बिकॉज द ट्रुथ इज यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क. तो बी के साथ तो हम लोग नहीं जाएंगे. चलो अगर देखते हैं सही है या नहीं. ठीक है, सी ए बी एफ ई बी ए बी डी. ओके, चलो फिलहाल फर्स्ट. और ऐसा होता है जब भी ऐसा हो, सी भी साउंड कर रहा है, आगे अरेंज करके देखो. बी के आगे अरेंज करके देना, सी के आगे अरेंज करके देखना.
C is first. इसके बाद start arranging. You'll find certain connections easily. C A E B F D है सर. चलो अच्छा पढ़ के देखिए. चेंज किया उसे. चलो ये भी देख लेंगे अभी. C A sounds fine. I guess सबका R होगा यहाँ पे. C के बाद A. Okay, the truth is, so we spend at least half our waking hours at work. देखो इन दोनों को तो पढ़ लेते, तो पहली चीज के आगे तो of course arrange करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. And next thing is the truth is we cannot change the world of work. जब आप इसका सेकंड सेंटेंस ढूंढोगे ना तो एकदम से चीजें मिल तो जाएंगी, लगेगा तो कहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा दे आर नॉट कनेक्टेड. और यहाँ पे जब इस तरीके से बोल रहे हैं ना, हमें पता नहीं चल रहा हमें एक्चुअल में वर्ल्ड ऑफ वर्क बदलना क्यों है. बट व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर वी फाइंड कनेक्शन इन सेंटेंसेस जहां पे हमें पता चल रहा है कि व्हाई डू वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क. ओके, तो सी वी स्पेंड एटलीस्ट हाफ आवर वेकिंग आवर्स एट वर्क, कि हम जितनी देर जगते हैं उसका आधा समय अपनी वर्क प्लेस पे बिताते हैं. ठीक है, तो सी के बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद ए, जिसकी वजह से क्या होता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इतनी देर काम करने के बाद एज अ रिजल्ट द नॉन स्टॉप टेंशंस एंड एंजाइटीज एट वर्क ऑफन रिजल्ट इन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो सी के बाद ए, आफ्टर दिस सबको दिख रहा है ये नहीं. सो हाउ कैन वी कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स. बाकी लोग क्या कहां तक पहुंचा आपका, यू आर अरेंजिंग और नॉट, प्लीज जस्ट टॉक. दीप्ति, यू आर डूइंग क्वेश्चंस. ओके, तो सी के बाद अच्छा देखो सी के बाद भी नहीं, ये देखो क्या हुआ. हमने यहाँ पे बोला वी स्पेंड एटलीस्ट हाफ आवर वेकिंग आवर्स एट वर्क, जितनी देर हम जगते हैं उसका आधा समय अपनी वर्क प्लेस पे बिताते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट द नॉन स्टॉप टेंशन. अब इसके बाद क्या है ना, द ट्रूथ इज सारे पढ़ के देख लिया, लेकिन सेकंड एक्चुअल में जो इसे फॉलो कर रहा हूँ वो कोई सा नहीं दिख रहा था, हमें केवल ये दिखा. एज अ रिजल्ट द नॉन स्टॉप टेंशन एंड एंजाइटीज एट वर्क ऑफन रिजल्ट इन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे सो हाउ कैन वी कंट्रोल दिस प्रॉब्लम्स. इन्हीं मतलब जो भी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या लगाएंगे सी के बाद ए एंड देन ई. सो हाउ कैन वी कंट्रोल दिस प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म इट वर्क. तो हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्म कर सकते हैं. इसके बाद आएगा, अगर आप देखोगे तो वी हैव देयरफॉर, ये कंक्लूड करा, हाउएवर वी कैन, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा, तो सी के बाद यस बी आ जाएगा. ठीक है, द ट्रूथ इज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क. सच तो ये है कि हम वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी कि जो भी वर्क प्लेस है अपनी, उसे बदल नहीं सकते, उसका सिस्टम बदल नहीं सकते. द ट्रूथ इज वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क, हाउएवर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हाउएवर वी कैन चेंज द वे वी फील एंड डील विद वेरियस सिचुएशंस. तो हम ये तो नहीं कर सकते, हम वर्क प्लेस को बदल नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू दिस थिंग. हम किसी चीज के साथ कैसे डील कर रहे हैं, किसी को कैसे फील कर रहे हैं, वी कैन चेंज दैट थिंग. एंड लास्ट में वी हैव देयरफॉर टू टेक चार्ज. ठीक है, बी के बाद एफ एंड उसके बाद हमारे पास एक ही बचा डी. ठीक है, तो सी ए ई बी एफ डी, वी हैव देयरफॉर टू टेक चार्ज एंड ट्रांसफॉर्म द वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू आवर वर्क एनवायरनमेंट. तो ये आपका कुछ सेंटेंस तरीके से बनेगा आफ्टर रीअरेंजिंग इट. एंड यस गर्व, सही था तुम्हारा.
बिल्कुल लाइक सेकंड वाले में जो चेंज करके दिया था एकदम सही है। बाकी यस संजीत एंड दीप्ति आंसर इज करेक्ट। तो आई गेस ये सब लोग बाकी फॉलो कर पाए हो साथ में CAE PFT, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज इट। चलिए बाकी लोग कर पा रहे हो फॉलो या नहीं, आगे बढ़े। ठीक है चलिए और देखते हैं सेंटेंसेस। देखो अभी हम वाले देख रहे हैं, साथ में और लोग नेक्स्ट क्लास में जैसे देखेंगे तो हम कुछ SSC वाले भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है हम अभी नॉर्मल देखो हमें बेसिकली अरेंज करना ही सीखना है, तो हम अरेंज करना सीख रहे हैं अभी। ठीक है इसके बाद हम ऑप्शंस वाले भी देखेंगे जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होगा, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है तो वो वाले भी करके देखिए, हम हर तरीके के करके देख लेंगे। ठीक है चलिए लेट्स डू दिस वन। एक मिनट ओके पहला सी है, ये सबको पता चल रहा है मेरे ख्याल से। फर्स्ट इज सी, everyone knows of Kolkata's everyday obsession with football. Okay, C is the first one. After that, but every 4 years the World Cup envelope. So everyone knows of Kolkata's everyday obsession with football, but every 4 years the World Cup envelops the city with a buzz that is almost impossible to contain. ठीक है तो अब हर कोलकाता के एवरीडे ऑब्सेशन के बारे में लाइक अबाउट द फुटबॉल, इसका क्या कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो लोग फुटबॉल की तरफ या फुटबॉल से, तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हर 4 साल में जो बज सिटी को एनवलप करता है, सिटी में छा जाता है एकदम से एक जो माहौल होता है वहां का, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंटेन। ठीक है मतलब उसे संभालना मुश्किल ही हो जाता है। बिल्कुल तो सी के बाद वी कैन गो विद बी, बिल्कुल सही। ठीक है सी देन बी। इसके बाद क्या लगाया आपने? ई, और इसके बाद डी लगाया है आपने, और यस इसके बाद ई आना चाहिए ना। I don't think इसका डी आएगा in mesmerizing testimony to the Calcutans love for the game. देखो what they did, हर कोई ये चीज जानता है, देन उन्होंने ये वाली बात कही, और इसी के बाद इसी को कंटिन्यू किया गया यहाँ पे। द सिटीज मेनिया, ये जो हम जिस क्रेजीनेस की, जिस बस की बात कर रहे हैं, जिस ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं, इसी चीज को तो हमने आगे बढ़ाया यहाँ पे। ठीक है इस बस को जो बोला गया ना कि उस टाइम पे ऐसा हालत होती है वहां पे विच इज इम्पॉसिबल टू कंटेन। ठीक है तो इस ऑब्सेशन को, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने लिखा द सिटीज मेनिया फॉर द वर्ल्ड कप ऑब्सेसिवली बिगैन विद द मैजिक ऑफ पेले। ये कब शुरू हुआ था, ये सारी चीज कब स्टार्ट हुई? द सिटीज मेनिया, तो शहर का जो मेनिया है बिल्कुल, वो स्टार्ट हुआ था, जो क्रेजीनेस है वो स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, जो क्रेजीनेस है वो स्टार्ट हुई थी मैजिक ऑफ पेले के साथ, यानी पेले कभी आया हुआ तब। यस दीप्ति। सर अगर पेले आया है तो 1977 से 20,000
में एक ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड को उन्होंने वेलकम किया, तो वो पेले ही तो नहीं है, तो कहीं ए तो नहीं है, पहले है। वो पहले ही तो है। तो ए सर इससे सबसे थोड़ा पहले नहीं आना चाहिए, सी बी ए नहीं हो सकता फिर। नहीं, CBE हो सकता है। ओके। देखो यहाँ पे कैसे बोला गया है, In 1977, a 20,000 strong crowd landed up at Kolkata airport to welcome the Brazilian football legend. ठीक है, जब आप इस तरीके से बोल रहे हो ना, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि हम उस पर्सन को जानते हैं, इसकी बात चल रही है, तो हम उसका नाम पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वरना आप यहाँ पे देखो, अगर पेले को पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो यहाँ पे पेले लिखा होना चाहिए था, एयरपोर्ट टू वेलकम पेले, ऐसा कुछ। आप यहाँ पे केवल उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, टू वेलकम द ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड। ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू इट, यू शुड राइट E first, ठीक है, so CBE. ओके सर, ठीक है। Yes. So the city's mania for the World Cup ostensibly began with the magic of Pele in 1977. मतलब हमें पता चला कि पेले की मैजिक से, यानी उससे जो भी कुछ खेलता होगा इस तरीके से, उससे शुरू हुआ था। तो यहाँ पे इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, in 1977 a 20,000 strong crowd landed up at Kolkata airport to welcome the Brazilian football legend. तो 1977 में कम से कम 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे to welcome this Brazilian football legend. Okay. In a mesmerizing testimony to the Calcuttans' love for the game. So CBEAD ये था किसी का? सर ई के बाद डी नहीं ज्यादा सीटू लग रहा है। नहीं। So city's mania for the World Cup ostensibly began with the magic of Pele in a mesmerizing testimony. देखो, जो मेनिया है ना, वो किसी mesmerizing testimony में शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे mesmerizing testimony is what? इसका मतलब है, ये जो बोला गया ना, testimony किसे बोलते हैं? What is testimony? प्रूफ, ठीक है, प्रूफ काइंड ऑफ थिंग। इफ यू हैव सीन इट कि काफी सारी साइट्स पे या काफी सारे किसी भी चीज में व्हेन पीपल गिव फीडबैक, और वो ऐसा फीडबैक नहीं होता, लाइक वो ऐसा होता है कि वेयर यू शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, यू शेयर योर एक्सपीरियंस कि हाँ ये देखिए, मैं ये चीज मैंने ट्राई की, मैं इस इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, या मैंने प्रोडक्ट लिया, कोई भी चीज ऐसी, एंड आई गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, और मेरे को बहुत फायदा हुआ, मजा आ रहा है, ऐसा वाला कुछ भी आप जब लिखते हो ना उसे। ठीक है, so that part, it is called testimony, where it is basically your experience about that product, about that thing, of anything. ठीक है, बेसिकली आप उस चीज के गवाह हो एक तरीके से। यस, तो प्रूफ बोल सकते हैं हम लोग एक तरीके से। ठीक है, बट ये ओके, तो एवरीबॉडी नोज ऑफ कोलकाता's everyday obsession। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, the city's mania for the World Cup ostensibly began with the magic of Pele। अब इसके बाद आप इसको नहीं बोलोगे, ये देखो क्या किस तरीके से कनेक्टेड है। इसके बाद हमने बताया कि 1977 में इतने लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे टू वेलकम पेले। ये क्या हो रहा था वहां पे, इसके बाद इस चीज को बोलेंगे इन अ मेस्मराइजिंग टेस्टिमनी टू द कैलकटन्स लव फॉर द गेम, जहां पे इतने सारे लोग इस चीज के गवाह बने। ठीक है, इन अ मेस्मराइजिंग टेस्टिमनी टू द, किस चीज के गवाह बने? कैलकटा के लोगों का जो इस गेम के लिए प्यार है, उस चीज के गवाह बने। So the mesmerizing testimony to the Calcuttans love for the game. So once we have said this, then you will say this. ठीक है, फिर से देखते हैं इस वाले पार्ट को। क्लियर हुआ? संजीत, समझ में आया थोड़ा बहुत? जी सर। या ठीक है, तो यहाँ पे बस इस तरीके का था। यहाँ पे आपने पहले इस चीज को बताया कि स्टार्ट, और यहाँ पे ये चीज हमें पढ़ने के बाद पता चल गई थी, ये जो बोला गया है ये पेले के लिए बोला गया, बट जब भी सेंटेंस को इस तरीके से हम लिखते हैं, टू वेलकम द ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड, ऑफ कोर्स हम उसको पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, देन हमने वाली बात इसके लिए बोली। और जब हमने बताया कि 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे इन अ मेस्मराइजिंग टेस्टिमनी टू द कैलकुटस लव फॉर द गेम, इकट्ठा हुए थे एक इतने बड़े समारोह का या जो भी कुछ हुआ था उसके वो लोग गवाह बने थे, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज इट, तो इट्स CBEAD, दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। एंड CBEAD आपने पहले बता दिया था, ये CBEAD करेक्ट है वाला, चलो बढ़िया। यस,
चलिए नाइस, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस तो देख लेते हैं। इजी है तो यू कैन अरेंज इट विद इन 2 or 3 minutes। इजी है, अलग कर सकते हैं। गेस बी तो सबको पहले आ रहा होगा, पता चला होगा बी इज द फर्स्ट वन। The announcement by India and Pakistan of plans to operationalize a visa-free corridor between Dera Baba Nanak in Indian Punjab and Kartarpur Sahib in Pakistan Punjab heats a long-standing plea of 6 pilgrims. Yes, B के बाद we will continue with D, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो पता चल जाता है किस चीज से, जब बिटवीन लगाया है तो उसके बाद कुछ आ रहा होगा तो एंड से कनेक्ट करोगे, ठीक है। बिटवीन आपने लगाया तो ऑफ कोर्स यू विल कनेक्ट समथिंग विद एंड, है ना, उसके साथ में। तो यस, बी के बाद डी, तो इन दो जगह को कनेक्ट करता हुआ कॉरिडोर बिटवीन दीज टू वेन्यूज। ओके, इसके बाद हम जा सकते हैं ओके in Pakistan's Punjab needs a long-standing plea of Sikh pilgrims. BDAEC. नहीं ये तो अच्छा, ऑल्दो ये सबको समझ में आ रहा होगा दैट डिमांड हैड गैदर्ड पेस इन 1995, यानी ये वाली डिमांड जो कॉरिडोर की है, गेस व्हेन पाकिस्तान रेनोवेटेड द करतारपुर गुरुद्वारा situated on the side on the bank of River Ravi, where the founder of Sikhism Guru Nanak spent his last 18 years. Okay, so E के बाद C आएगा. Now we are left with A. Leaders from both sides, including Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Benazir Bhutto, had pushed for it. Okay, so we are left with A. Where we should put A? देखो, इन लोगों ने भी ऐसा काम किया था तो इसको हमें आखिर में बोलना चाहिए। बाकी ये वाली जो जिसकी बात की गई ना, डिमांड हैड गैदर्ड पेस, ये एक्चुअल में डिमांड लोगों की थी ना, लोगों ने जो प्ली किया था, ठीक है, जो रिक्वेस्ट किया था, तो आई गेस इसलिए हमें ये बाद में लगाना चाहिए। वैसे हम ये यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन बात जो एक्चुअल में बात की गई डिमांड की, तो पहले ये बताया कि द डिमांड हैड गैदर्ड पेस इन 1995 व्हेन पाकिस्तान रेनोवेटेड द करतारपुर गुरुद्वारा situated on the side on the bank of river this and this. Leaders from both sides, including Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Benazir Bhutto, had pushed for it. उन्होंने भी इसके लिए कोशिश की या फिर इस चीज की तरफ जोर दिखाया, ठीक है। तो यस, वी विल गो विद BDECA, ये हमारा ज्यादा सही आंसर है यहाँ पे। यस, चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे और मतलब इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ अलग अलग पैटर्न में करके देखेंगे, SSC के भी करके देखेंगे, बैंक के भी करके देखेंगे और ज्यादा आगे, ठीक है। बट ऑल दो लोग आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ, जो भी डाउट हो कि किस तरीके का कुछ और सवाल,
कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम मतलब एज इन कोई भी कंफ्यूजन तो वो भी बताइएगा, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस. ओके, चलिए, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. We'll start solving some more questions. Thank you guys.